हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्या करने वाले हैं? हमने दो कंसेप्ट सीखे पिछली क्लासेस में, एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। आज हम उनके ऊपर मिसलेनियस क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सा टॉपिक है अपना? एच सी एफ एंड एल सी एम। ठीक है, ये होता है। तो आपको दो नंबर दे रखे हैं। पहला जो कंसेप्ट आज मैं सिखाने वाला हूँ वो समझना। आपको दो नंबर दे रखे हैं, एक तो ए है और एक बी है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? देखो, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इनटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू क्या होता है? ए इंटू बी। ठीक है, ये फॉर्मूला। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको नंबर दे रखे हैं 4 और 6। 4 और 6 का एचसीएफ क्या होता है? 4 और 6 का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा? 6 डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 1 जा 4, 2 4, 2 2 जा 2 2 जा 4 0। एचसीएफ क्या आ गया? 2 आ गया। एचसीएफ कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। ऐसे निकाल लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 2 2 4 जा 4 3 जा 12। तो एलसीएम क्या आ गया? 12 आ गया। 4 और 6 का एलसीएम 12 है और 4 और 6 का एचसीएफ 2 है। दोनों ही गुणा करेंगे तो कितनी आएगी? 12 दूनी 24। और इधर गुणा करेंगे ए की 4 गुणा बी कितना आएगा? 24। तो मतलब क्या होता है? अगर कोई दो नंबर आपको दे रखे हैं और उनका एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, तो क्या होगा? उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम की गुणा, तो दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये हमेशा सही होता है। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला कंसेप्ट सीखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखो, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 100। देखो क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 100। ठीक है, और अगली लाइन दे रखी है, एंड देयर एचसीएफ इज 5 एंड देयर एचसीएफ इज 5। ठीक है, और आगे दे रखा है, इफ वन नंबर इज 25, इफ वन नंबर इज 25, फाइंड अदर नंबर। ठीक है, ऑप्शन भी आपको दे रखे, ए 15, बी 25, सी 30 और डी 35। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो हमें क्या पता है? अभी अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया, फॉर्मूला बताया कि किसी भी दो नंबर का एलसीएम गुणा एचसीएफ क्या होता है? दोनों की गुणा होती है। ठीक है, हमने मान लिया दो नंबर थे ए और बी। ठीक है, ए की वैल्यू बता हमें, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25, और बी की वैल्यू हमें पता नहीं है। और एलसीएम कितना दे रखा है? 100 दे रखा है, तो एलसीएम की जगह 100 पुट कर देंगे। और एचसीएफ कितना दे रखा है? ये 25 दे रखा है, तो यहाँ पर 25 किसके बराबर होगा? ए की जगह 25, सॉरी एचसीएफ कितना? 5 है। ठीक है, और क्या होगा? गुणा में बी की जगह बी, तो 100 और 5 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 500 इक्वल टू 25 गुणा में बी। तो आपको ये चीज पता है, इधर दो चीज गुणा में होती है, अगर उसको इस साइड लेके आते हैं तो वो भाग में चली जाती है, या फिर दोनों तरफ 25 से भाग कर लेते, इधर भी 25 से भाग और इधर भी 25 से भाग, तो 25 से 25 यहाँ कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा? 25 से काटेंगे तो कितना बचेगा? 25 दूनी 50। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? बी की वैल्यू आ गई 20। क्या आ गई फ्रेंड? बी की वैल्यू 20 आ गई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो इस फॉर्मूले के द्वारा हम सोल्व कर सकते हैं, जो फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा था। फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि किन्हीं भी दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ की गुणा उन्हीं नंबर के बराबर होती है। क्या? जो नंबर दे रखे होते हैं उन्हीं के बराबर। क्लियर है? चलिए जी,
किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। LCM and HCF of two number each, क्वेश्चन दे रखा आपको। LCM and HCF टू नंबर each, क्या दे रखा भाई? 960 एंड 60 16 रिस्पेक्टिव। ठीक है, ये हमें दे रखा है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है? इफ वन नंबर इज वन नंबर इज 12, सॉरी वन नंबर इज 120, फाइंड अदर। एक नंबर अगर 120 है तो दूसरा नंबर हमें बताना है। ठीक है, फाइंड अदर नंबर। ऑप्शन दे रखे ए 128, बी 125, सी 132 और डी दे रखा है डी क्या दे रखा है? 127 127। ये हमें दे। दूसरा नंबर हमसे पूछा, क्या पूछा है? दूसरा नंबर हमसे पूछा है। तो यहाँ पर देखो, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। क्या बताया था? अगर किसी भी नंबर का एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है, दो नंबरों का, दो नंबर है ए और बी, ठीक है, ए और बी का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, तो इन दोनों की गुणा इन दोनों की गुणा के बराबर हो। तो एचसीएम क्या दे रखा हमें? 960 गुणा एचसीएफ कितना दे रखा है? 16। ए कितना दे रखा है? 120 और बी पूछा है, तो 120 को इधर ले आएंगे तो ये b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 960 गुणा 16 बटे 120। तो जीरो से जीरो कट जाएगा। चार 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 अट्ठे 96, क्या हो रहा है? 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96 और 16 अट्ठे कितना होता है? 128 होता है। कितना होता है स्टूडेंट? 16 अट्ठे 128 होता है। आपको टेबल याद होनी चाहिए 25 तक, ठीक है, स्क्वायर याद होनी चाहिए आपको 25 तक, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद होनी बहुत जरूरी है। अगर आप सैनिक स्कूल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको याद होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर आप देखो 128 कहां पर है? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है फाइंड एचसीएफ ऑफ 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 एंड 50। क्या दे रखा है? फाइंड एचसीएफ ऑफ 2 की पावर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 4 एंड 50, 4 एंड 50। इसका एचसीएफ हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर 3 निकालेंगे। 2 की पावर 3 कितनी होती है? 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या हो जाएगी? 9, सॉरी 8। 3 की पावर 2 कितनी होती है स्टूडेंट? 3 गुणा 3 क्या हो जाएगी? 9। और ये 4 है और ये 15 है, यानी कि डायरेक्टली हमसे इनडायरेक्टली 8, 9 और 4, 15 का एचसीएफ पूछा, इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा। तो यहाँ से अगर देखेंगे, देखो 9 और 8 में कोई कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है? 8 और 9 में भाग करके देखेंगे 8 को, 8 से 9 क्या आएगा? 8 एकम 8, सॉरी 8 एकम 8 आएगा, फिर एक बचेगा, एक से किससे 8 को भाग करेंगे? 1 8 8। तो इन दोनों का जो एलसीएम आ गया वो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो
अगर इन दोनों में ही एक है तो एक से तो चार भी भाग हो रहा है, तो फिर चारों में क्या आ जाएगा, एक ही हो जाएगा। चारों का HCF क्या होगा, एक होगा, क्योंकि जब इन दोनों में ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक है तो आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं है। इन दोनों में जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक बन रहा है तो मतलब क्या है कि इनमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही बनेगा चारों में। ठीक है, उससे बड़ा फैक्टर कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉमन उससे बड़ा होगा तो इनमें होना चाहिए था, फिर है ही नहीं, तो हाईएस्ट एक ही है, तो एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, फाइंड द लिस्ट नंबर, फाइंड द लिस्ट नंबर which when divided by which when divided by 14, 15, 16 and 18, 14, 15, 16 and 18 leaves no remainder, leaves no remainder। ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं, ऑप्शन ए दे रखा है 5040, ऑप्शन बी दे रखा है 4870, ऑप्शन सी हमें दे रखा है 4580, ऑप्शन डी हमें दे रखा है 5160। ठीक है फ्रेंड, इतना हमें दे रखा है। तो यहाँ पर आप देखो हमें क्या बताना है, फाइंड द लिस्ट नंबर, वो छोटा सा छोटा नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर जिसको अगर 14, 15, 16 और 18 से भाग दे तो वो पूरा का पूरा भाग हो जाए, रिमाइंडर 0 बचे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि 14, 15, 16 और 18 का एलसीएम निकालना हमें। ठीक है, एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो 14, 15, 16 और 18 लिखेंगे और अपना वही तरीका डिवाइड करेंगे, दो से ये भी हो रहा है, तो दो से दो सत्ते 15 जो खाते हो, दो अट्ठे 16, दोनों में 18, से आगे बढ़ेंगे, दो से कोई हो रहा नहीं हो रहा, पर तीन से एक ही हो रहा है, एक ही हो रहा है, तीन से 7 जो खाते हो, 3 5 15, 8 और 3 किया, आगे देखो कोई नंबर भाग नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इनकी, गुणा इसकी गल, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, यहाँ से देखोगे तो क्या आएगा, देखो 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 3 आएगा। ठीक है, यहाँ से देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 किया, फिर 10 आठे 80 और 80 दिए 240, तो ये 21 आ गया, तो यानी कि 240 गुणा में 21, तो अब 21 की इसकी गुणा करेंगे तो आसानी से हो जाएगी, 21 चौके कितना होता है 84, और 21 दूनी 42 और आठे 50 और पीछे 0540, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, उस पॉइंट क्या आएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, यानी कि 5040 ऐसा छोटे से छोटा नंबर है, इससे छोटा नंबर नहीं मिलेगा आपको, जिसको 14 से भाग दोगे तो भी रिमाइंडर 0 बचेगा, 15 से भाग दोगे तो भी रिमाइंडर 0 बचेगा, और 16 से भाग दोगे तो भी रिमाइंडर 0 बचेगा, फिर 18 से भाग दोगे तो भी रिमाइंडर जो बचेगा, जो शेषफल बचेगा वो 0 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे निकालते हैं, लेकिन छोटे से छोटा नंबर पूछा तो एलसीएम, बड़े से बड़ा पूछा तो एचसीएम। चलिए अब देखो, अब आपसे पूछा गया है जीसीएम ऑफ, आपसे पूछा गया है एक नई टर्म आई है, देखो क्वेश्चन है जीसीएम
ऑफ 3 556 556 एंड 3 4 4 4 ईच। ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं, ए दे रखा है 25, बी दे रखा है 26, सी दे रखा है 27 और डी दे रखा है। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे पूछा क्या गया है जीसीएम। यहाँ से सबसे पहले बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीसीएम तो उन्होंने आज तक पढ़ा ही नहीं है, तो मैं बता देता हूँ जीसीएम का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट एक बात होती है, यानी कि जीसीएम को हम क्या बोल सकते हैं एचसीएम सॉरी एचसीएफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, जीसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, जीसीएम और एचसीएफ बराबर होते हैं, तो हमें क्या निकालना है इसका एचसीएफ निकालना है, इनडायरेक्टली रूप से क्या निकालना है एचसीएफ हमें निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा बताओ स्टूडेंट, एचसीएफ कैसे निकलेगा इसका, एचसीएफ कैसे निकलेगा, बड़े वाले को छोटे वाले से भाग देंगे 3 5 5 6 को हम क्या करेंगे 3 4 4 4 से भाग देंगे तो 1 पे जाएगा 3 4 4 4 क्या आएगा 2 1 1। अब इससे भाग देंगे इसको किसको 3 4 4 4 को। ठीक है, 3 4 4 4 को भाग देंगे तो किस पे जाएगा 3 4 4 को भाग देंगे तो किस पे जाएगा बताओ, अगर इसको हम 3 से 3 पे जाएगा 3 पे 3 दूनी 6 और फिर क्या बचेगा 3 और 3। ठीक है, फिर क्या बचेगा 14 में से 6 गया तो 8 और फिर क्या यहाँ से 84 बचेगा। ठीक है, 84 तो यानी कि 0 30 पे चला गया सीधा सीधा, फिर 84 को नीचे लेंगे 112, ये 1 पे जाएगा 84, 12 में से 8 गया तो 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा और 28 आ जाएगा। 28 क्या होता है 28 को अगर देखेंगे तो 28 दिए कितना होता है स्टूडेंट 28 दिए 84 होता है। तो एचसीएफ क्या आ गया 28, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन का डी आंसर, क्या होगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे और देखते हैं। चलिए देखो एक क्वेश्चन दे रखा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट which is exactly which is exactly divisible by 27 63 एंड 42। क्या दे रखा है कि हमें बताना है 3 डिजिट का वो सबसे बड़ा नंबर जो 27 63 और 42 से पूरा पूरा भाग हो जाए। पहले सबसे पहले हमें क्या याद करना पड़ेगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा कि वो छोटा नंबर जो 27 63 और 42 से पूरा भाग हो जाए, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे 27 63 और 42 का क्या निकाल लेंगे बच्चों, इसका निकालेंगे एलसीएम। तो ये किससे भाग हो रहा है देखो 7 से भाग हो रहा है, तो ये 27 7 में 63 और 7 के 42। अब देखो अब ये किससे भाग हो रहा है 9 से भाग हो रहा है, 9 3 27, 9 एकम 9 और 6 का 6। अब ये 3 से भी भाग हो रहा है देखो 3 एकम 3 1 का 1 3 दूनी 6। तो एलसीएम क्या आ गया पहले बच्चों, एलसीएम आ जाएगा हमारा 7 गुना
9 गुणा 3 गुणा 2, 9 7 63 और गुणा में 3 दूनी 6, 6 थी 18, 6 से 36 रह गए 37। क्या आएगा? एलसीएम हमारा आ गया 378। क्या आ गया? 378 हमारा एलसीएम आ गया। यहाँ से क्या निकल के आ गया? एलसीएम हमारा 363 आ गया स्टूडेंट। क्या आ गया? 363 हमारा एलसीएम निकल के आ गया। ठीक है, 378। तो 378 क्या है? 3 डिजिट का पूछा, 3 डिजिट का तो है, पर एक चीज देखो, अब इसके जितने भी मल्टीपल होंगे, जितने भी मल्टीपल होंगे 378 के, तो 378 के मल्टीपल क्या होगा? एक तो होगा 378, दूसरा मल्टीपल क्या आएगा? इसकी 2 के साथ गुणा कर देंगे 378 की, तो 2 के साथ गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 रहेंगे 15, 3 दूनी 6 एक साथ 756 आएगा। जब इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8 3 24, 7 दूनी 7 3 21 और 2 23 और 3 3 9 और 2 11, 1134 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 1134। अब यहाँ पर देखो एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर ये एलसीएम है, ये इन तीनों से पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो इस एलसीएम के जितने भी मल्टीपल होंगे, देखिए जितने भी मल्टीपल होंगे वो भी इनसे तीनों से पूरे पूरे भाग होंगे। ठीक है, भाग होंगे। तो 378 भी होगा, 756 भी होगा, 1134 भी होगा। हमारा आंसर यहीं पर आ गया। क्वेश्चन पे नजर डालोगे तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट पूछा है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, ये भी 3 डिजिट का है, ये भी 3 डिजिट का है, ये 4 डिजिट का आ गया। अब आगे जाएगा तो डिजिट बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या होगा? ग्रेटेस्ट कौन सा है? ग्रेटेस्ट हमारा कौन सा? 756 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा प्यारे बच्चों? 756 बनेगा। ठीक है, यानी कि जितने भी मल्टीपल होंगे एलसीएम के, वो सारे के सारे इन नंबर से भाग होंगे ही होंगे। और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर पूछा था, तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर आ गया 756 आ गया। कौन सा आ गया? 756 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो मेरे हिसाब से आपके जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड, जो आपके सैनिक स्कूल में पूछे जाते हैं, सॉरी सैनिक स्कूल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर करा दिए हैं। अब बात आपके ऊपर है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, अब आपको देखना है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितनी मेहनत करते हो, वो आपको सफलता दिलाएगी। जमकर प्रैक्टिस करनी है, जमकर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जमकर मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, और कंसेप्ट को क्लियर करो, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, और टाइम लिमिट को जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, एक नंबर थ्योरी, एक एलसीएम एंड एचसीएफ। दोनों ही क्वेश्चन मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। भिन्न नाम का जो चैप्टर है, कल से स्टार्ट करेंगे, और उसमें भी जितने भी कंसेप्ट बनते हैं उनको सीखेंगे, और उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सबको करेंगे, और जो कंसेप्ट है उनको अप्लाई करना भी सीखेंगे कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लेक्चर में इतना ही। कल मिलते हैं नए चैप्टर फ्रैक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय